नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में भारत के प्रमुख शोध संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में बताया जाएगा तथा आसानी से कैसे उन्हें याद किया जा सके। तो पहला आता है कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। यह है हैदराबाद में स्थित है। तो आप इसे याद कीजिए। हैदराबाद के जो लोग होते हैं वह ज़्यादा जीव खाते हैं, यानी हैदराबाद के लोग हैं जो ज़्यादा जीव खाते हैं, यानी हैदराबाद के लोग ज़्यादा जीव खाते हैं। तो ये हो जाएगा कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। सेकेंड आता है दृष्टि विकलांग हेतु अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। इसे एक बार और बोल दीजिए, दृष्टि विकलांग हेतु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून, देहरादून। फिर हम आते हैं सेकेंड, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये राजमुंद्री में, यानी इसे आप यूँ देखिए, राजा लोग होते हैं वो तंबाकू नहीं खाते हैं, राजा लोग तंबाकू नहीं खाते हैं, यानी केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में है। फिर हम आते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? यानी जो किसान लोग होते हैं उनको कौन सी भी असुविधा होती है वो डायरेक्ट दिल्ली का मार्च करते हैं, यानी बोलते हैं दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। फिर हम आते हैं उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, ये कहाँ स्थित है? गुलमर्ग। और जो गुलमर्ग है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी ऊंचाई वाले स्थान पर ही उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान होगी, यानी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर डायरेक्ट आ जाएगा। फिर हम आते हैं भारतीय मौसम वेधशाला, यानी भारतीय मौसम वेधशाला पूछा है तो ये कहाँ है? पुणे में स्थित है, भारतीय मौसम वेधशाला। अगर यही पूछता भारतीय मौसम विज्ञान इंस्टीट्यूट कहाँ है, वह नई दिल्ली में स्थित है। फिर हम आते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है गुरुग्राम, यानी इसे आप आसानी से रिलेट करिए। जो गुरु होते हैं उनका दिमाग बहुत बड़ा होता है, यानी जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, यानी जो ब्रेन है वो किसका ज़्यादा होता है? गुरु का होता है। उसे आसानी से रिलेट कीजिए, गुरुग्राम, गुरुग्राम। फिर हम आते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, यानी चमड़ा कहाँ है? चेन्नई में, यानी च से चमड़ा, च से चेन्नई। तो इसे आप आसानी से रिलेट कर लीजिए। फिर हम आते हैं केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? नागपुर में। पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी नागपुर, जो नाग होते हैं वो पर्यावरण में इंजीनियर का काम करते हैं। फिर हम आते हैं अगला क्वेश्चन आता है भारतीय दलान शोध संस्थान, यानी जो दाल, भारत के अधिकतर लोग दाल कहाँ खाते हैं? वो खाते हैं कानपुर में, यानी यूपी वाले जो लोग होते हैं वो दाल ज़्यादा खाते हैं, यानी दलान शोध संस्थान उन्हीं को बोलते हैं। तो ये कहाँ है? कानपुर में। और एक और आता है जो यूपी के लोग होते हैं वो मिठाई ज़्यादा खाते हैं, यानी जो चीनी का शोध संस्थान है ना वो भी कहाँ है? कानपुर में है। तो आप ये इसे आसानी से याद कर लीजिए, जो भारतीय दलान शोध संस्था है वो कहाँ है? कानपुर में है, कानपुर में, यानी यूपी के लोग दाल ज़्यादा खाते हैं। फिर हम आते हैं प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये है गांधीनगर। प्लाज्मा जो है अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर, यानी गांधी जी को प्लाज्मा मिल जाता तो गांधी जी जिंदा रह जाते अगर उनको गोली लगी होती। तो इसे आप आसानी से याद कर लीजिए, प्लाज्मा गांधीनगर, गांधीनगर, प्लाज्मा गांधीनगर। फिर हम आते हैं केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? काशरगोड, काशरगोड, यानी काशरगोड है वो केरला में। अब नारियल से डायरेक्ट रिलेट करिए, यानी नारियल की जो अनुसंधान होगी वो कहाँ हो सकती है? वो हो सकती है केरला में, और केरला में कहाँ? काशरगोड, 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 काशरगोड। इसे एक दो बार याद कर लिए याद हो जाएगा। ये थोड़ा अजीब थोड़ा है लेकिन आप याद कर लीजिए। फिर हम आते हैं केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान है ये क्या है? भावनगर, यानी आजकल नमक के भाव भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप इसे याद कर लिए, जो नमक है उसके भी भाव पहले 10 रुपये का मिलता था, अब 20, थोड़े थोड़े बाद 30 हो जाएगा। इसे आप याद कीजिए डायरेक्ट, केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर, भावनगर कहाँ है? गुजरात में है। फिर हम आते हैं केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संगठन, यानी जो सेंट्रल लेप्रोसी जो रोग होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? चेन्नई में है, चेन्नई में है। जो कुष्ठ रोग जो है उसका जो अनुसंधान है वो कहाँ है? चेन्नई में है। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र, वो है हैदराबाद में, हैदराबाद, यानी जो भारत की सेकेंड हाईएस्ट कोस्टल एरिया है वो आंध्र प्रदेश का है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी वो हैदराबाद थी, अभी अमरावती है, यानी जो पहले जो आंध्र प्रदेश को इसी के हिसाब से दिया था। आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, जो भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र है वो कहाँ है? हैदराबाद में। फिर हम आते हैं बीरबल साहनी, बीरबल साहनी
इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी। तो बीरबल साहनी यानी बीरबल सर से याद आ जाएगा अकबर बीरबल, यानी बीरबल कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, यूपी के रहने वाले थे। तो आप इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, यूपी की राजधानी लखनऊ। यानी जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी यह कहाँ होगी, लखनऊ में होगी, इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए। फिर हम आते हैं इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, रांची में है। रांची में प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र बता ही दिया है, वो कहाँ है, गांधीनगर में। इसके बाद आता है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, पुणे में है। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्था कहाँ है, नई दिल्ली में। यानी जितना इतना एडवांस जो संस्था होगी वो कहाँ होगी, नई दिल्ली में होगी, महानगर में ही हो सकती है। यानी डायरेक्ट याद कीजिए, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्था नई दिल्ली, यानी एडवांस इंस्टीट्यूट है। फिर हम आते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क, ये कहाँ होगा, बनारस में होगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क यानी जो ट्रेनें होगी ये सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है, यूपी में, और यूपी में जो बनारस है वहाँ पे क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क से। फिर हम आते हैं केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये क्या है, रुकड़ी में, यानी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हर साल प्राकृतिक आपदा आती है जिसके कारण घर गिर जाते हैं, तो इन्होंने फिर ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट लाए जिससे क्या घर एकदम बैठ सके, यानी रुकड़ी, यानी केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थाएं जो है वो कहाँ है, रुकड़ी में, यानी घर को एकदम पकड़ के रखने के लिए। फिर हम आते हैं चीनी तकनीक, भारतीय चीनी तकनीक संस्था कहाँ है, ये है कानपुर में है। पहले ही बताया, जो कानपुर के लोग होते हैं वह दाल और चीनी ज़्यादा खाते हैं, यानी भारतीय चीनी तकनीक संस्थान, इंडियन शुगर टेक्निकल इंस्टीट्यूट का है, कानपुर में है। फिर हम इसके बाद आते हैं केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, जलगोड़ा। जलगोड़ा कहाँ है, यह जलगोड़ा है अपने वेस्ट बंगाल में आता है, जलगोड़ा, यानी केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जलगोड़ा में आता है। फिर हम आते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है, मुंबई में, यानी मुंबई जो एक ऐसा शहर है जो सभी को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचता है, यानी मुंबई में क्या है, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान, यानी चुंबक की तरह खींचता है। आप इसे डायरेक्ट रिलेट कर लीजिए। फिर हम आते हैं भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ है, ये कहाँ है, पणजी में, यानी सभी लोग गोवा के बीच पे जाना चाहते हैं। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, यानी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ है, पणजी में है। इसे आप डायरेक्ट याद कीजिए, सब लोग कहाँ जाना चाहते हैं, बीच में, यानी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ होगी, पणजी में होगी। फिर हम आते हैं भारतीय खगोल संस्थान। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में, कहाँ है, बेंगलुरु में। फिर हम आते हैं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कौन करता है, ये हैदराबाद के लोग करते हैं। यानी हैदराबाद में सारे एडवांस के जितने भी संस्था होती है वो होती है, यानी जो भूभौतिकी संस्थान है वो कहाँ है, हैदराबाद में। फिर हम आते हैं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना, ये कहाँ है, कोयम्बटूर में। गन्ना कहाँ है, कोयम्बटूर में। गन्ना कहाँ है, कोयम्बटूर में। गन्ना कहाँ है, कोयम्बटूर में। फिर हम आते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, शिमला में। आलू कहाँ है, शिमला में। अधिकतर जो सब्जी होती है उसमें आलू डालते हैं, और आलू किसके साथ बढ़िया लगते हैं, शिमला मिर्ची के साथ बढ़िया लगते हैं। यानी आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला मिर्ची, यानी आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शिमला में है। ठीक है। फिर हम आते हैं कपड़ा उद्योग अनुसंधान। कपड़ा से नाम याद, गुजरात याद आता है, और गुजरात की सबसे बड़ी जो कपड़े वाली है वो कौन सी है, अहमदाबाद है। यानी कपड़ा उद्योग कहाँ है, अहमदाबाद। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अहमदाबाद। डायरेक्ट अहमदाबाद, सूरत ना करें, सूरत से कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए वापस बताता हूँ। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद। फिर हम आते हैं रमन अनुसंधान संस्थान। सीवी रमन की याद में ये इंस्टीट्यूट का नाम है। जो सीवी रमन है उन्होंने अपना अधिकतर जीवन के साल कहाँ बिताए थे, वो बिताए थे बेंगलुरु में। यानी रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में। आपको डायरेक्ट याद होगी। फिर हम आते हैं केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ये कोलकाता में। जो जूट होता है वो अधिकतर भारत का कहाँ व्यवसाय किया जाता है, वो किया जाता है कोलकाता में। अधिकतर जूट का उत्पादन किया जाता है।
तो आप डायरेक्ट इसे याद कर लीजिए, जो केंद्रीय जूट होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, जो जूट होता है वो कोलकाता में ही पाया जाता है, कोलकाता में इसका उत्पादन होता है। फिर हम आते हैं केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में, यानी जब भी किसानों को असुविधा होती है वो ट्रैक्टर लेके नई दिल्ली में आ जाते हैं, यानी कृषि अनुसंधान केंद्र भी नई दिल्ली में और ट्रैक्टर लेके आते थे, यानी ट्रैक्टर का भी कहाँ है, नई दिल्ली में। फिर हम आते हैं केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यानी जो केंद्रीय वनस्पति और है ना औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान है, ये दोनों लखनऊ में है। यानी वनस्पति अनुसंधान संस्थान होगी, इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये लखनऊ में है। और जो औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र वो भी लखनऊ में ही है। यानी इसे आप डायरेक्ट समझ लीजिए, जो विष होता है वो भी कौन कौन से पेड़ों से बनाया जाता है, और जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो भी लखनऊ में, और विष भी है लखनऊ में। ठीक है, फिर हम आते हैं कोशिका आणविक, ये तो हो ही गया है। उसके बाद आता है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये देहरादून में, पेट्रोलियम देहरादून, पेट्रोलियम देहरादून। फिर आते हैं हम केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, कटक, कटक। यानी जब चावल लेना कच्चे रह जाते हैं तब उन्हें खाते हैं, कट कट की आवाज़ आती है, यानी चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में, कटक। और ये कटक कहाँ है, कर्नाटक। ये आप मत सोचिएगा, ये कर्नाटक में कटक नहीं है, कटक जो है वो उड़ीसा में है, यानी केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक जो है वो उड़ीसा में है। इसे आप डायरेक्ट याद कीजिए, कच्चे चावल होते हैं कट कट की आवाज़ देते हैं, यानी कटक में है इसका स्थान। फिर हम आते हैं भारतीय सर्वेक्षण, यानी सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, देहरादून। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग होता है वो कहाँ है, देहरादून में। फिर हम आते हैं केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र, ये है खड़गवासला में, कहाँ है, खड़गवासला में। जो केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र है ये खड़गवासला में है, केंद्रीय जल विद्युत कहाँ है, खड़गवासला में। फिर हम आते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जो है कहाँ है, कोलकाता में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, कोलकाता में है, कहाँ है, कोलकाता में। फिर हम आते हैं भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रांची में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है, रांची में है, यानी फिर हम आते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। डायरेक्ट पेड़ों से क्या बनती है, औषधि बनती है, कहाँ होगी, लखनऊ में होगी, पिछली बार बताया था। विष और जो विष और वनस्पति विभाग जो है वो लखनऊ में है, तो इससे रिलेट कर दीजिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। फिर हम आते हैं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है, जलाहली में है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है, जलाहली में है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है, जलाहली में है। फिर हम आते हैं जलाहली एक्चुअल में बेंगलोर में है। फिर हम आते हैं केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है वो धनबाद में है। धनबाद के ऊपर एक पिक्चर बनी है जो है, उसका नाम है गैंग ऑफ वासेपुर, तो उसमें कोयले की चोरी होती है। डायरेक्ट याद कीजिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, धनबाद में है। और धनबाद को भारत की कोल कैपिटल बोला जाता है, तो इसे आप डायरेक्ट रिलेट कर दीजिए, धनबाद यानी केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, यानी कोल और माइनिंग जो है वो कहाँ है, धनबाद में है। फिर हम आते हैं इकोलॉजी साइंस सेंटर कहाँ है, बेंगलोर में। इकोलॉजी साइंस सेंटर कहाँ है, बेंगलोर में है। फिर हम आते हैं भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है, केमिकल बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, वो है कोलकाता में। फिर हम आते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, यानी जो एम्स है वो कहाँ स्थित है, वो है नई दिल्ली में। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, जमशेदपुर में। जमशेदपुर है, ये जमशेदपुर है। और जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, यानी जो हमारे टाटा ग्रुप के संस्थापना की थी जमशेदपुर टाटा जी ने, इन्होंने सर्वप्रथम जमशेदपुर में ही एक प्रथम स्टील की फैक्ट्री लगाई थी। उसे आप आसानी से रिलेट कीजिए, यानी जो पहली जो टाटा की कंपनी लगाई थी स्टील की, वो कहाँ लगाई थी, जमशेदपुर, यानी धातु, यानी राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है, जमशेदपुर में। फिर हम आता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जो है वह देहरादून में। इसमें आप लखनऊ ना करिए, वन ने पूछा है, वनस्पति ना पूछा है, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून। कहाँ है, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। फिर हम आते हैं सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स, ये कहाँ है, हैदराबाद। आपने देखा हैदराबाद में कितने एडवांस टेक्नोलॉजी के आते हैं, तो आप इसे डायरेक्ट याद कीजिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है, हैदराबाद।
कहाँ है, हैदराबाद। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यानी ये कहाँ है, करनाल में है, यानी हरियाणा में अधिक दूध उत्पादन होता है, इसलिए क्या करते हैं हम, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को इनको भारत सरकार ने करनाल में खोल दिया। फिर हम आते हैं जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी बैक्टीरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कहाँ है, चंडीगढ़ में। फिर हम आते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये है ट्राम्बे, बॉम्बे में स्थित है। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, यह है नई दिल्ली में। अगर यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको यहाँ तक याद हो जाएगा, इसे एक बार 2 बार और रिपीट कर लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। धन्यवाद।